कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। ये शिव महापुराण हमारी चल रही है साथियों। इस वीडियो के अंतर्गत 19वां अध्याय चलेगा। सती और शिव के विवाह में शिव का ब्रह्मा पर कोप, इस विषय पर यह पूरा अध्याय लिखा हुआ है। तो देखिए, सुनिएगा। उसके बाद दक्ष जी अपने पिता ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे पितामह जी, आओ वैदिक रीति के अनुसार विवाह कराओ। तब तो ब्रह्मा जी के आनंद का ठिकाना न रहा। वे शीघ्र ही उठे और विवाह की सब रीतियां विधि पूर्वक संपन्न की। इसके बाद शुभ लग्न में जबकि समस्त शुभ ग्रह बलवान थे, उस बेला दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती जी का विधि पूर्वक कन्यादान किया। तब भगवान शंकर जी ने भी उस दक्षायणी सती देवी का हर्ष के साथ पाण ग्रहण किया। सारे देवता परम आनंद को प्राप्त हुए। तब दक्ष ने दहेज में अनेकों वस्तुएं कन्याएं को प्रदान की। ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान मिले। तब देवताओं में शिरोमणि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ खड़े होकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देवादिदेव महादेव जी, आप जगत के पिता हैं और ये सती जी सारे विश्व की जननी हैं। आप दोनों ही अपनी लीला से अवतार लेकर जगत की रक्षा करते हैं। आपका जन्म दुष्टों के नाश तथा संतों के कल्याण के लिए होता है। अब आप कृपा करके सती जी के साथ सारे लोकों की रक्षा करें। संत मनुष्य देवता आदि सबकी रक्षा करते रहें, यही प्रार्थना स्वीकार हो। विष्णु भगवान की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर सदाशिव बोले, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने ग्रह सूत्र एवं वेद विधि से अग्नि के कुंसकांडिका आदि कार्य किए। हवन कराकर श्री सती जी तथा शंकर जी से अग्नि परिक्रमा फेरे करा पाए। तब तो अप्सरा गण नाचने लगे, गंधर्व जन गायन करने लगे। हे नारद जी, उस समय एक आश्चर्यमयी घटना घटी। सदाशिव की माया बड़ी मोहिनी है। चराचर जगत देवता मनुष्य सबका मोहित कर लेती है। उसको कोई भी नहीं जान सकता। देखो, इससे पहले मैं सदाशिव को मोहित करना चाहता था, किंतु भगवान शंकर ने तो खेल खेल में ही मुझे मोहित कर डाला। जो दूसरे का बुरा विचारता है, उससे सबसे प्रथम उसी का ही बुरा होता है। इसलिए जानकर किसी का बुरा ना करें। जब सती जी परिक्रमा कर रही थीं, उस समय मैंने उसके दोनों पैर देख लिए। तब तो उसके सारे अंग देखने के लिए मैं व्याकुल हो गया। कामदेव ने मुझे अत्यंत मोहित कर दिया। मैंने सती के परम सुंदर अंगों को किसी न किसी प्रकार से देख लिया। मैं आनंद में विभोर हो गया,
किंतु सती ने लज्जावश अपना मुख ऊंचा नहीं किया। मैं भी मुख देखने की अभिलाषा से उपाय सोचने लगा। आखिर एक उपाय कर ही लिया। अग्नि में एक गीली समिधा डाल दी, उससे धुआं उठने लगा। धुआं बढ़ गया। महादेव जी तो धुएं के कारण नेत्र बंद करके बैठ गए। तब कामदेव से अत्यंत व्याकुल होकर मैंने झटपट ही सती जी का घूंघट हटा दिया। उसके मुखारविंद को टकटकी दे लगाकर देखने लग गया। मेरा मन विकृत हो गया, जिससे मेरे वीर की 4 बिंदुएं स्खलित होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसे देखकर मैं बहुत डर गया। शीघ्रता पूर्वक उसे किसी न किसी तरह ढक लिया। मेरे इस चरित्र को उस समय कोई भी नहीं जान सका, किंतु दिव्य दृष्टि द्वारा भगवान शिव जान ही गए। उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मेरे विवाहोत्सव में बैठकर तुमने मेरी पत्नी को कुदृष्टि से देखा है, अतः तुमने बहुत पाप किया है। तुम यही सोच रहे होगे कि मेरे इस दुष्चरित्र को शिव क्या समझेंगे, परंतु त्रिलोकी भर की कोई भी बात मुझसे गुप्त नहीं है। मैं तो समस्त प्राणियों में तेल बत्ती के योग की भांति निवास करता हूँ। यह कहकर तब शिवजी ने त्रिशूल उठा लिया और मुझे मारने को तैयार हो गए। तब तो मरीचि आदि ऋषि हाय हाय कर कर पुकार उठे। देवता ऋषि सबके सब सदाशिव की स्तुति करने में तत्पर हो गए। कहने लगे, शरण में आए हुए भक्तों के रक्षक शंकर कृपा करें, ब्रह्मा को ना मारें। आप तो जगत के पिता हो, सती जी माता हैं। विष्णु आदि समस्त देवता तो आपके दास हैं। आपकी माया सबको मोहित कर लेती है, केवल आपके भक्तों को मोहित नहीं कर पाती। इसी माया ने ही ब्रह्मा को मोहित कर दिया है। आप कृपा करें, इसका अपराध क्षमा करें। हे नारद जी, इस प्रकार संपूर्ण देवताओं ने स्तुति की और दक्ष ने सदाशिव जी के हाथ को पकड़कर रोकने की चेष्टा की और कहा कि हे स्वामिन, इस समय में ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि यह विवाह का उत्सव है, विघ्न पड़ जाएगा, सो अच्छा नहीं। तब महेश्वर कहने लगे, देखो विष्णु जी कहते हैं, जो सती जी को कुदृष्टि से देख उसे तत्काल मार देना चाहिए। उन्हीं के वचन सत्य करने के लिए मैं ब्रह्मा को नहीं छोड़ता, यहाँ पर ही उसको मार देना चाहता हूँ, क्योंकि इसने सती को सकाम दृष्टि से देखा है। उससे यह स्खलित वीर हो चुका है। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी के तो होश हवास जाते रहे। सारे ऋषि देवता आदि घबरा गए। उसके बाद भगवान विष्णु जी बोले, हे सदाशिव, हे स्वामिनी, आप तो शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। यह ब्रह्मा जी आपके शरणागत है, जगत की रचना करते हैं। प्रभु, इनको ना मारिए, मैं तो आपका दास हूँ। आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। ब्रह्मा जी पर आप कृपा करें। यह ब्रह्मा जी तो 4 मुख हैं, संसार की रचना के लिए उत्पन्न हुए हैं। यदि यही मार दिए गए तो संसार की रचना कैसे होगी। यह सुनकर महादेव जी ने कहा कि हे विष्णु,
तुम ब्रह्मा के मारने को ना रोको, ऐसे दुष्टों का वध कर देना ही उत्तम है। विष्णु जी ने कहा, आप सबके स्वामी हो, परम पुरुष हो, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हो। हम तीनों देवता आपके ही अंश से उत्पन्न हुए हैं, आपकी आत्मा हैं, आपसे पृथक नहीं, एक ही स्वरूप हैं। इनका वध हे प्रभु उचित नहीं। तब तो नारद जी इस प्रकार विष्णु के कथन से सदाशिव ब्रह्मा के वध करने से रुक गए। उसके बाद जब मैं भय रहित हुआ तो सदाशिव के सन्निधान पहुंचकर उनकी स्तुति करने लगा, जिससे परमेश्वर शंकर प्रसन्न हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। तो देखिए साथियों, शिव की माया से कोई भी वंचित नहीं है। हम और आप सभी चर जगत सारे प्राणी चर अचर सभी जो हैं शिव जी की संतान हैं और शिव की माया से ही प्रेरित हैं। ये शिव कथा बहुत ही प्रिय और रोचक है। इसको आप पढ़िए, सुनिए, कल्याण कीजिए अपना और दूसरों का। तब तक के लिए धन्यवाद। 20वें अध्याय में सती के विवाह के बारे में बतलाएंगे, सती और शिव का विवाह कैसे हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।